है दोस्तों, मैं प्रशांत ठाकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे, जिसके जरिए हम आप लोगों को एक्सपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, की नोट्स और रिसर्च शेयर किया करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड, उसको उस पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। और हम पहले वो बात करते हैं कि एक नया बिजनेस शुरू करने से पहले कोई भी एक नया एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, जैसे हम में से बहुत सारे लोग अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो और हम देखते हैं कि जब भी हम बिजनेस शुरू करना चाहते हो हमें चारों ओर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो, आप यूट्यूब देखो या कहीं पर भी बहुत सारे लोग तैयार होते हैं अपने बिजनेस प्रपोजल को लेके, जो हमें समझाते हैं कि ये बिजनेस करिए, करने से कैसे आप एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाते हैं। लेकिन एक जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है या एक अच्छा बिजनेसमैन, वो हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शन को लेकर बैठता है और उसको इवेल्यूएट करता है कि कौन सा बिजनेस उसके लिए अच्छा होता है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इवोल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे फैक्टर्स से पहले दो ऑथेंटिकेट फैक्टर वेरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी एक अच्छे बिजनेस में दो प्राइम मोस्ट फैक्टर्स होना बहुत ही जरूरी है। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप रिस्क लेते हो, पैसा लगाते हो और उसमें मेहनत करते हो, उसके बाद वो बिजनेस में क्या प्रॉफिट निकल के आ सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो बिजनेस को कितना हेल्दी बनाता है। तो एक बिजनेस के प्रपोजल में क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा होता है स्केलेबिलिटी। एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए आपने 999 दिन दिए, उसको एस्टैब्लिश किया, ब्रांड को बनाया और आपकी प्रोडक्ट को आपने सेलेबल बनाया। उसके बाद स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है आप अपने बिजनेस को कितना फैला सकते हो, कितना स्केल अप कर सकते हो। क्या आप मल्टी लोकेशन पे वही प्रोडक्ट को बेच सकते हो, वही ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप अपनी प्रोडक्ट को कितने बड़े मार्केट तक ले जा सकते हो। स्केलेबिलिटी दूसरा ऐसा फैक्टर है कि जो एक बिजनेस की प्रपोजल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो चीज के बाद बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैपिटल, रिस्क टेकिंग, पर्सनल एबिलिटी वगैरह वगैरह। बट ये दो फैक्टर जब आप इवेल्यूएट करते हो, 100 में से 90 एप्लीकेशन वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात तो कर रहा हूँ एक्सपोर्ट के बारे में, मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में आपको बताना है, लेकिन मैं ये बिजनेस प्रपोजल और ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ आपसे। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों ही प्राइम मोस्ट फैक्टर्स एक्सपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में भर भर के पड़े हैं। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जनरली हम एक्सपोर्ट बिजनेस करने से बचते रहते हैं। हम एक्सपोर्ट बिजनेस को इतना महत्व नहीं देते, हम कतराते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में जाने के लिए। क्यों ऐसा होता है, जनरली हम एक्सपोर्ट वाले बिजनेस से दूर क्यों भागते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात पे है। आज का हमारा टॉपिक है 7 मिथ ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। क्या ऐसे 7 काल्पनिक भय हैं जो आपको एक एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर होने से रोक रहे हैं। सबसे पहला मिथ है एक्सपोर्ट बिजनेस इज टू रिस्की। सबको ये लगता है कि एक नॉर्मल सा बिजनेस लोकल मार्केट में सेट करना इटसेल्फ रिस्की इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जब आप कोई भी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में बिजनेस कर रहे हो, इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ऐसे में जब आप लोकल मार्केट में इतना अच्छा बिजनेस कर नहीं पा रहे हो, तो ग्लोबली आप कैसे कर सकते हो। तो एक प्राइमा फेसी इंप्रेशन ऐसे बनी हुई है कि एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत रिस्की है। आज आप बॉर्डर के उस तरफ कोई बायर ढूंढ के उसको अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो प्राइमा फेसी आपको गले नहीं उतर रहा है कि ये रिस्की है। दूसरा, एक्सपोर्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वो ऐसी सिंपल सी बात आपको नहीं लगती, क्योंकि हम अगर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो कैसा होता है कि हमने एक दुकान ली, हमने एक बिजनेस सेट किया, हमने एक फैक्ट्री सेटअप की, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सेट किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को पकड़ा, हम अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए सप्लाई करना शुरू करते हैं। ये एक सीधी समझ में आने वाली बात है, क्योंकि हमने लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। हमारे आसपास अगल बगल में हमारे फैमिली मेंबर्स में सबने ऐसे ही बिजनेस किया हुआ है। तो हमें लगता है कि एक्सपोर्टिंग का बिजनेस तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम किसी ऐसे बायर को प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं जो शायद हमने कभी देखा ही नहीं है। तो हम कैसे ये सारी प्रोसीजर में से बाहर निकलेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करके उससे हम पूरी साइकिल कंप्लीट करके पेमेंट ले सकते हैं।
तो दूसरा मिथ है एक्सपोर्ट बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। तीसरा मिथ है आई एम टू स्मॉल टू गो ग्लोबल। हर किसी को ऐसा लगता है कि यार हमारा छोटा सा बिजनेस है। और ऐसा क्यों लगता है मैं आपको बताऊं कि शुरू से 1991 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी, तभी से हमें ये लग रहा है, ये इंप्रेशन को हम आज भी कैरी कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल कंट्री में या कंट्री के बाहर बायर को ढूंढ के अगर हम बिजनेस करते हैं तो ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत छोटे व्यापारी, हम छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, हम छोटे डीलर है। लेकिन ये करने वाले लोग हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है कि जो ये एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में जा सकते हैं। ये भी एक मिथ है। और दूसरा है आई कैन नॉट एफोर्ड टू गो टू इंटरनेशनल। सबसे पहली बात कि यार पैसे कहां से आएंगे इतने सारे। आज एक छोटी सी कैपिटल लेके जब हम यहाँ बिजनेस सेट करने में इतनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो बॉर्डर की उस तरफ अगर प्रोडक्ट बेचनी होगी तो कितना फाइनेंस लगेगा। इट इज नॉट अफोर्डेबल। प्राइम ऑफिस यही लगता है कि अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस जनरली कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो चौथा मिथ है आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो इंटरनेशनल। पांचवा आपका मिथ है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को हम हमेशा एक अलग ही रिस्पेक्ट वाली लेवल से देखते हुए आए हैं। इंग्लिश को हम शायद ऐसा रखते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला बंदा है या इंग्लिश सुनने वाला या लिखने वाला हमेशा ज्यादा पढ़ा हुआ विद्वान बंदा होता है। और इंटरनेशनल बिजनेस में तो इंग्लिश ही चाहिए होती है। कुछ हद तक ये गलत नहीं है कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होता है। कुछ जगह पे जहां पे तो इंग्लिश भी नहीं चलती, जैसे जापानीज और कोरियन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन में इंग्लिश भी वैलिड नहीं है। बट क्या ये ऐसा बिजनेस है कि जो सिर्फ इंग्लिश सीखने वाले ही कर सकते हैं? ये एक मिथ है कि सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज को जानने वाला बंदा ही एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। एक ऐसी भी मिथ है कि मेरे पास 5 15 50 प्रोडक्ट है, अब उसका इंटरनेशनल मार्केट क्या ही होगा या कहां पे होगा, कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं। और ये मिथ के ऊपर एक इंप्रेशन ऐसी जमी हुई है कि मेरी मार्केट का वाकई में कोई इंटरनेशनल मार्केट नहीं हो सकता, मेरी जो प्रोडक्ट है उसका वाकई में कोई इंटरनेशनल मार्केट नहीं हो सकता। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि काउ डंग जिसको बोलते हैं वो भी एक्सपोर्ट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गांव में हम सबने देखा होगा कि गांव की जो महिलाएं होती है वो गाय का गोबर जो होता है उसको सुखा के उसके उपले बना के रखती है। ये पूरे हिंदुस्तान में आप कोई भी गांव में चले जाओ आपको ये देखने को मिलेगा। इसको जैसे गाय का जो गोबर होता है इसको हम खाद की जगह पे इस्तेमाल करते हैं खेतों में। और इसके जो उपले बना के रखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं हम हवन पूजा में इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो उपले बने हुए होते हैं उसको प्रॉपर शेप में पैक करके एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ये एक्सपोर्ट करके भी लोगों ने लाखों रुपए बनाए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट नहीं है। अगर गाय के गोबर को भी एक्सपोर्ट करके, और इसका इंपोर्टर कौन है? यूएसए, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया हुआ है। और ये एक पैकिंग में बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरह उसके मार्केट में बेचा जाता है। तो ये एक मिथ है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका कोई मार्केट नहीं है। ज्यादातर हर कोई प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट की कर रखी है, प्रोहिबिशन होता है जो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन की जिसमें अप्रूवल की, लाइसेंस की, परमिशन की जरूरत पड़ सकती है, तभी आप उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। ये दो कैटेगरी को छोड़ के प्रोबेबली 99% ऑफ द प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच या खरीद सकते हो। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट नहीं है, ये भी सबसे बड़ा और छठे नंबर का मिथ है। सातवां और आखिरी हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसमें पेमेंट आएगा कैसे। पेमेंट सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट फियर एंड बिगेस्ट मिथ इन एंटायर द लिस्ट ऑफ 7 मिथ ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। ज्यादा दर्शकों का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है।
बाजू वाले वर्मा जी लेके सामने वाले शर्मा जी तक, अगर हमने प्रोडक्ट बेची है, पैसे नहीं आते हैं टाइम पे। आप डीलर नेटवर्क में काम कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई भी नेटवर्क में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका ये एक्सपीरियंस रहा होगा 4 दिन का बोलने के बाद लोग 14 दिन में पेमेंट करते, 14 दिन के बाद भी आपको लेने जाना पड़ता है। क्रेडिट का पीरियड होता है 1 महीने का, 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आता, लेकिन ये फिर भी आपका रूटीन है और इसी में आप बिजनेस कर रहे हो। ये सब की कंपैरिजन में आपको ये लगेगा कि जब यहाँ पे ये हाल है, तो इंटरनेशनली आज मैं किसी गोरे अंग्रेज को बेचूंगा प्रोडक्ट, तो अगर पेमेंट नहीं आता मैं कहाँ उसको ढूंढने जाऊंगा। चलो अगल बगल वालों से तो मिलके भी आप पेमेंट ले सकते हो, लेकिन वहां से पेमेंट कैसे आएगा? तो ये जो डर है वो आपको हमेशा एक अच्छे एक्सपोर्ट बिजनेस से हमेशा दूर रखने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये 7 जो मीथ है, इसकी एक एक जो मीथ है उसको एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, कि आप इसको कैसे टेकल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 7 मीथ का आपको एक ओवरव्यू देना चाहूं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी खरीदने जैसी बात हो जाती है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो क्या होता है, प्रॉपर्टी की साइज, उसका लोकेशन, उसका कंस्ट्रक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन की आपको पता होती है कि आप क्या साइज की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। दूसरा, आप फोकस कहां पे करते हो, पेमेंट टर्म्स पे, कि आपको कैसे पेमेंट देना है, शुरू में कितना देना है, बाद में कितना देना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। 2 ही चीज जनरली आपके कंट्रोल में होती है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों में हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं, लॉयर होते हैं, एडवाइजर होते हैं। प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी पे कोई बोझ है कि नहीं, ये सारी चीज के लिए हम लॉयर रखते हैं, चेक करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। जो दस्तावेज करना है उसके लिए भी हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस कहीं ना कहीं ऐसा ही है, लेकिन सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, जिससे आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हो। आप कोई भी हो, एक हाउसवाइफ, एक रिटायर्ड पर्सन, ये यंग एंटरप्रेन्योर या कोई स्टूडेंट, हर किसी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी का जो ये टाइम है, जिसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उसमें ये जो है एकदम गोल्डन पीरियड है एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होने के लिए। और शायद ही पहले ऐसा कभी भी पीरियड आया था जिसमें एक्सपोर्ट मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी। तो बने रहिए मेरे यानी प्रशांत ठाकर के साथ, जुड़े रहिए मेरी चैनल के साथ। मैं आपको आगे बताता जाऊंगा एक्सपोर्ट मार्केट में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, साइनिंग ऑफ, प्रशांत ठाकर। थैंक यू।